नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, विगत दिवस 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास तथा परंपरागत रूप से संपन्न हो गया है, क्योंकि इस बार 75 वर्ष पूरे हुए हैं देश की आज़ादी को और 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं। सहारनपुर के अलावा वो जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में भी पहुंचेंगे, जिसके लिए लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी आवासीय छात्रावास का निरीक्षण किया, सड़कों का निरीक्षण किया, समीक्षा बैठक की और दिन भर कार्य चलता रहा, क्योंकि कांवड़ यात्रा संपन्न हो गई है। मुहर्रम और रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह भी संपन्न हो गया है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं, समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में भी दोपहर के बाद पहुंच रहे हैं और जानसठ जो ऐतिहासिक तहसील है जानसठ, वहां पर भी वो उनका पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है 17 अगस्त को। चलिए अब रूबरू कराते हैं आपको कि जनपद मुजफ्फरनगर में किस प्रकार मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिलाधिकारी CB सिंह ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रही, सभी स्टाफ उनके साथ मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने सलामी ली, गार्ड ऑफ ऑनर लिया और साथ साथ तिरंगे को सलाम कर राष्ट्रगान भी गाया। इसके अलावा पूरे जनपद भर के अंदर स्वतंत्रता दिवस चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी वर्ग हो, सभी ने मिलजुल कर एक साथ अलग अलग मिलकर मनाया है आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस। देख सकते हैं शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के अंदर, हौज वाली मस्जिद के अंदर कारी खालिद कासमी द्वारा बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी वर्गों ने भाग लिया, शिरकत की और यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। लेकर चलेंगे सीधा ऐतिहासिक तहसील जानसठ के अंदर भी मुख्य आयोजन उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार के ध्वजारोहण के बाद हुआ। तहसीलदार जानसठ जो कि संजय सिंह हैं, उन्होंने अपना संबोधन दिया। सभी तहसील स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने एकता, इत्तेहाद तथा अधिकार कर्तव्य के बारे में बताया। आइए इस दौरान बात हुई है उप जिलाधिकारी अभिषेक यादव से, क्या कहा सुनवाते हैं। देश की आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। सीधा रुख मैं आपको करा रहा हूँ तहसील जानसठ से। तहसील जानसठ के उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका और बधाई स्वतंत्रता दिवस की। क्या संदेश है आज स्वतंत्रता दिवस के लिए? जैसा कि आपको विदित है, अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाया जा रहा है। और हर घर तिरंगे के मनाते हुए हम ये प्रतीक देना चाहते हैं, इस प्रतीक के माध्यम से बताना चाहते हैं कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। हम सबको मिल के सेलिब्रेट करना है। इस जन अभियान के थ्रू हम सबको ये चेतना जगाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग को आज़ादी मिली है और इसी जो पास्ट में हुआ उसको हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे अपने देश को हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे हम आगे फ्यूचर में हम उसका निर्वहन कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं अपनी पास्ट को जानकर। क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक हम फ्यूचर को अपना अच्छा नहीं कर सकते। तो ये हमें पर्व ऐसा है जो हमें अपनी देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैसेज है कि पास्ट को पहचान। ये सांकेतिक रूप है जहाँ गांधी जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, अम्बेडकर भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है। ये झांकियाँ हैं, आज प्रस्तुति है जो देश को जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी है। इससे पूर्व यहाँ पर पहुंचे जिलाधिकारी, उनसे हमारी विशेष बात हुई है। आइए सुनवाते हैं क्या मुख्य संदेश ये है कि जो आंदोलन में लड़ा, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, इस लड़ाई में इनके पास कौन से मूल्य जो छोड़ के गए, इन मूल्यों के आधार पर वो युद्ध कौन से मूल्य हमारे लिए छोड़ गए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता के बाद अब राष्ट्र निर्माण हम कैसे करें, हमारा मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता के अब हमारा काम है कि जो राष्ट्र मिला मैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है वो मेरे पास आई, कैसे जाए हमारे यहाँ जो है लेके चलेंगे कस्बा जानसठ स्थित एम्बियंस एकेडमी के अंदर। एम्बियंस स्कूल जो कि CBSE का स्कूल है, यहाँ पर भी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति देकर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चार चांद लगा दिए। देख सकते हैं वो तस्वीरें। यहाँ पर
उपस्थित अतिथियों ने जब छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को देखा, देशभक्ति कार्यक्रम देखे तो जमकर सराहना की। देख सकते हैं देशभक्ति की प्रस्तुति देते हुए ये छात्र हैं जिन्होंने अपने कला कौशल का जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जहां एक और देशभक्ति प्रस्तुति दी, नुक्कड़ नाटिकाएं दिखाई, लघु नाटिकाएं दिखाई, वहीं उन्होंने देश की हालात और राजनीति पर भी अपना व्याख्यान देकर सीधा प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रबंधक भावेश गुप्ता ने दिवस की संदेश हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, तो आज पूरा भारत घर घर तिरंगा लगाकर देश की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है। एम्बियंस एकेडमी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे त्रिवेणी शुगर मिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने यहां पर ध्वजारोहण किया। देख सकते हैं वो तस्वीरें ध्वजारोहण करते हुए। इनके साथ साथ प्रबंधक भावेश गुप्ता और प्रिंसिपल रितिका महाजन के अलावा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य पदाधिकारी मौजूद थे। बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली एडवोकेट भी इस मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रगान के साथ सभी छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उसके बाद कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण हुआ। दिखाते हैं आपको एक से एक अच्छी प्रस्तुति देकर छात्र छात्राओं ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया। स्टाफ का विशेष सहयोग रहा क्योंकि सभी स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके छात्रों को तैयारी कराई थी। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि जानसठ जो कि ऐतिहासिक कस्बा है, इसके अंदर CBSE की मान्यता भी एम्बियंस एकेडमी को मिल गई है और वहाँ पर बैच निकल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और सबका संदेश यही है कि किसी न किसी रूप में जानसठ को एजुकेशन का हब बनाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया गया। आइए दिखवाते हैं छात्र छात्राओं की सुंदर प्रस्तुति। इस वर्ष CBSE बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 5 टॉपर्स स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। उनके माता पिता को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और अतिथियों से, मुख्य अतिथियों से उनका स्वागत समारोह भी कराया गया। हम आपको अभी बताते हैं और दिखाते हैं कि किन 5 जो है होनहार बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। Rajat and Mahi se both secured the second rank with 94.2% marks. Anand Grade secured the third rank with 92.8% marks. Osam Ali secured the fourth rank with 92.6% marks. And the last, Akansha Saini secured the fifth rank with 91.4% marks. All these academic achievers will be honored today to keep their victory banner flying. These achievers, Avnish Jarka और हमारे चीफ गेस्ट का मुख्य अतिथि त्रिवेणी शुगर मिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा टॉपर्स को सम्मान दिया गया। इसके अलावा अतिथियों द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन बच्चों को देख सकते हैं, उनके माता पिता भी साथ हैं जिन्होंने टॉप किया है, हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। देख सकते हैं वो तस्वीरें, एक के बाद एक अतिथि उन छात्रों को सम्मानित करते रहे। खतौली व क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इन होनहार छात्रों को ट्रॉफी देकर, मेडल देकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देख सकते हैं वो तस्वीरें। मुख्य अतिथि के बाद विशिष्ट अतिथियों द्वारा भी यहाँ पर सम्मान समारोह चलता रहा और इसके साथ साथ अधिवक्ता
निशांत काम्बोज द्वारा भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। इन्होंने भी होनहार छात्रा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देख सकते हैं ये वो तस्वीरें। मुख्य अतिथि ने कई छात्र छात्राओं को अलग से गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भावेश गुप्ता जो कि प्रबंधक है एम्बियंस एकेडमी के, उनके साथ रहे और सभी स्टाफ का इस दौरान आभार भी जताया गया। देख सकते हैं उन होनहार बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छे अनुभव देना चाहती हूँ क्योंकि प्रणाम कर कर परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके फोटो पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम, शिवम, सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी द्रविड़ उत्कल वंग है। मैं उसी भारत से हूँ जो 7 समुद्र पार भी विश्व पटल पर स्थापित है और फिर भी यही कहता है, मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिशतानी सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। So let's get ready for our next performance and that is the dance. Please welcome them with a huge round of applause. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं चंद्रपाल शर्मा, अध्यक्ष लेखपाल सिंह जानसठ, मेरे सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरवाल निर्वाल की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलजुल कर देश को सर्वशक्तिशाली बनाएं। प्रदेश के यशस्वी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए फिर से दिखाते हैं एम्बियंस एकेडमी का नज़ारा। मेरे परिवार की रोड जाते थे, ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद हमारी माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। हमें आगे बढ़ते रहना।
पड़ोसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान, मेरा दूसरा है जापान, ये मजलूम हिंदुस्तान, सर पे लाया टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। हर करम अपना करे, ऐ वतन तेरे। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भारत, मेरा भारत देश माँ, मुझे पर्वत इसकी शान, गंगा नदियाँ बहती जाती, हरी भरी खेती लहराती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। करने के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी। क्या हम इन शहीदों की शहादत को रोज याद करते हैं? क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद, जुल्म खत्म हो गया? क्या हमारे देश का हर नागरिक नेता इन शहीदों की तरह सोचता है? क्या आप और मैं सोचते हैं? इसी भाव को व्यक्त करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं लघु नाटिका। जोरदार तालियों से सभी छात्रों का स्वागत कीजिए। अपने आप को रोक नहीं सकता इस भाव से कि आज मैं जिस भूमिका में हूँ वहाँ से राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकता हूँ, और हमें गर्व है हम इस भारत के वासी हैं। टूट जाए दरअंदा तो कुछ कम नहीं, मुझको मेरा प्यारा वतन चाहिए, यूं तो तिरंगे के लिए यूं मर तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख न जाए आजादी का पौधा, इसलिए हम इसे अपने खून से दर करते हैं। अब खुश रहना है वतन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की मैं क्या करूँगा भाई अब? अभी अपनी बेटी की शादी भी पड़ी है, मैं आज नहीं हुआ भाई। साहब गरीब दुआओं के गुलाम है, साहब कुछ सरदारों के, कुछ जमींदारों के, दो रोटी के आजादी भी नहीं है। ये कहते हैं ना कि पढ़ना हमारे इतिहास हैं, हमारे वाल्मीकि हैं, हमारे सूरदास हैं, तुलसी हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, रफ्तार हैं, बहुत हैं जिन्हें पढ़ नहीं सकते, स्कूल छोड़ा ही जाते हैं। ऐसा स्कूल छोड़ा ही गया, IT स्कूल छोड़ा ही गया, तो ये क्या नाम है जो लोग स्कूल छोड़ा ही गया, जिसने हमें दूसरी ओर लेकर चलते हैं तहसील बार एसोसिएशन जानसठ के अंदर भी। तहसील बार एसोसिएशन जानसठ पर भी कामरेड प्रमोद शर्मा महासचिव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व उपाध्यक्ष तेजपाल कश्यप एडवोकेट ने अधिवक्ताओं की परिभाषा सुनाई, अधिवक्ता के महत्व को समझाया और किस प्रकार मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के बारे में पता चला। सुने। उनमें 60% नाम है वो मुस्लिमों में। मैं सोचने लगा कि ये जो देश की आज़ादी है ये मुस्लिम के बिना ना होगी। उन्हीं के सारे कलाम आज पढ़े जाते हैं, सारे जहाँ से था हिंदुस्तान हमारा, हम ढूंढ लिए इंग्लिश ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक अपना तैयार किया है वकीलों को लगता है इतना भी आसान नहीं है वकील का बनना, इतना भी आसान नहीं है वकील का बनना, बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है एक बनना, छोड़नी पड़ती है सारी मुक्तियां और बनना इतना भी आसान नहीं है वकील। अल्पसंख्यक समाज हो, मजदूर तबका हो या कोई भी ठेली रेहड़ी पटरी वाला हो, आज नगर जानसठ के अंदर एकत्र हुआ है तिरंगा यात्रा के लिए। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। SHO जानसठ पूरी भारी पुलिस बल के साथ इनके साथ हैं और ये तिरंगा मार्ग पर पहुंचे और तिरंगा
झंडे के नीचे खड़े होकर अब राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान की वो तस्वीरें भी मैं आपको अब सीधा दिखा रहा हूँ जानसठ के ऐतिहासिक कस्बे से। और आप लगातार देख रहे हैं वो तस्वीरें कि हर वर्ग मिलजुल कर अलग अलग तरीके से मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। लेकर चलते हैं सीधा अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी स्कूल के अंदर भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ के छात्रों ने देशभक्ति के सुंदर गीत गाकर, नृत्य कर और अपने देश की आज़ादी का पर प्रकाश डालते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता। इस मौके पर वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर फैयाजुद्दीन ने सभी का आभार जताया। प्रिंसिपल द्वारा भी सभी का आभार जताया गया। देखें सुने। शाइस्ता खान एंड इंटायर फॉर दिस प्रिपरेशन। जय हिंद। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीनियर टीचर डॉक्टर फैयाजुद्दीन और उनका स्टाफ पूरी तरह से मेहनत करते नजर आए और उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी तैयारी कराने के बाद इस कार्यक्रम का सफल। ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद मुजफ्फरनगर में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव समाज के सभी वर्ग के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाया है। पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ में सब लोगों ने एक साथ होकर अमृत महोत्सव को मनाया है। पैगाम यह है, जिस तरह से देश के सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया, इसी तरह से सब लोग मिलकर इस देश की तरक्की, उन्नति और इस देश की मजबूती के लिए कार्य करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। देश भी आगे बढ़ेगा और देशवासी भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मीरापुर स्थित सेंट जेवियर स्कूल के अंदर भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर शर्मा पहुँचे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। उनके साथ प्रिंसिपल मौजूद रहे। डीएवी इंटर कॉलेज के छात्रों ने आज फिर से प्रभात फेरी निकाली। कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ भी देख सकते हैं आज अगले दिन भी प्रभात फेरी निकाली है। बहरहाल आज़ादी के अमृत महोत्सव को सम्मानपूर्वक मनाते रहिएगा और स्वतंत्रता दिवस का मान सम्मान करते रहिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।